हेलो दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेस में जो हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रमुख जो राजवंश थे सुल्तानों के, उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब इस वंश के कितने सुल्तान हुए हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया है, इसके बारे में हम देखते हैं, उनका कार्यकाल, उनका नाम। सबसे पहले नाम आता है गियासउद्दीन तुगलक, इस वंश का संस्थापक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण शासक था। जहां से खिलजी वंश का अंत हुआ वहां से तुगलक वंश स्टार्ट हुआ, यानी 1320 से 1325 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, गियासुद्दीन तुगलक ने। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम भी मिलता है जूना खां। कहते हैं अपने पिता का हत्यारा है, इसने षड्यंत्र से पिता को मारा था। 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह ऐसा सुल्तान था जिसे इतिहास में सबसे विद्वान, सबसे पंडित सुल्तान के रूप में उल्लेखित किया गया है। साथ साथ कभी कभी कहते हैं इसके दिमाग में थोड़ी पागल टाइप या पागलपन या मूर्खता का अंश था। ऐसा माना जाता है कि इसकी जितनी भी योजनाएं थी, कार्यशैली थी, सुधार थे, वो इसके समय इसने जितने भी किए सारे विफल हुए। इसी कारण इसको कभी कभी ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी जो योजनाएं थी वो सही थी, लेकिन उस समय वो कार्यान्वित सही से नहीं हो पाई, इसलिए इसे कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी रहता है। अगला जो शासक है वो गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, या इसी को बोलते हैं तुगलक शाह। इसका शासनकाल रहता है 1388 से 89 ईस्वी तक। ज़्यादा कोई शासन नहीं कर पाए। इसके बाद जो शासक आता है वो है अबू बकर शाह। अबू बकर शाह, इनका जो शासनकाल रहता है अबू बकर शाह का, वो 1389 से 1390, एक ही वर्ष के लिए रहते हैं। 1389 से 1390 ईस्वी। ये भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। अगला जो शासक आता है इसके अलावा वो है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका भी कुछ अधिक शासनकाल नहीं रहता है, और ये भी 90 से लेकर के 94 तक शासन करते हैं। 1394 ईस्वी। नेक्स्ट जो शासक आता है उसका नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 से, और ये भी कुछ समय के लिए रहते, 1394 से 1394 इसी समय तक। लास्ट जो शासक है उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। महत्वपूर्ण शासन था नासिरुद्दीन महमूद, और इसका जो शासन का समय काल रहता है 1394 से 1412 ईस्वी तक। तो ये महत्वपूर्ण तुगलक वंश के सुल्तान हुए हैं। अगर काउंटिंग की जाए तो टोटल 8 शासक हैं, जिसमें से पहले 3 महत्वपूर्ण शासक हैं
तुगलक वंश के। इन्हीं के समय में तुगलक वंश का विकास हुआ, उन्नति हुई और इन्हीं के नामों से जाना जाता है। जी लास्ट के जो शासक हैं इनके कोई इतिहास में तो ज़्यादा जिक्र नहीं है, कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है। तो आपको पहले 3 शासकों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट टाइम में हम इनके बारे में बताएंगे आपको जब समय मिलेगा वीडियो के माध्यम से, कि इनके क्या क्या कार्य थे, क्या क्या उन्हें कार्य किए, कौन कौन से सुधार सामाजिक कार्य किए। तो इस वीडियो में आपने तुगलक वंश देखा। अगर आपको तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिली हो, उनके शासकों के बारे में, सुल्तानों के बारे में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जिससे हम समय समय पर ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।